खैर करे, आप मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन लाइए और इसके पेट में पल रही नाजायज हवा से हमें छुटकारा दिलाइए। नर्स, तुम इंजेक्शन दो। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती। ये मेरे हफ्स की निशानी है। मुझे इसे बचाना होगा। मुझे कुछ करना होगा। छोड़ो मुझे वरना बहुत पछताओगी। बदतमीज लड़की, यहीं पर खड़ी रहे वरना ना तेरे चेहरे का नक्शा बदल दूंगी। चल चल निकल। क्या हुआ हफीज, तुम रुक क्यों गए? बाजी, बाजी मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है मुझे। बाजी ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। कायनात और मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? फिक्र मत करो, तुम्हारे और कायनात के बच्चे को हम दोनों खानदानों की दुश्मनी में जाया नहीं होने देंगे। देर मत करो हफीज, चलो कुछ नहीं होगा। छोड़ो मुझे। मैम आप क्या कर रही हैं? खड़ी रहो कायनात। अरे तुम क्या देख रही हो? जाओ डॉक्टर को बुला कर आओ। छोड़ो ना तुम। छोड़ो मुझे, मैंने कहा। कायनात अच्छा नहीं होगा। कायनात चुपचाप से लेट जाओ। छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अम्मी तो इलाज के लिए सबको इसी अस्पताल लेके आती है। मुझे लगा कायनात को भी यहीं लाई होंगी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। बाजी अब क्या करेंगे? चलो एक बार बाहर ढूंढ। ये तो अम्मी के साइन है। अम्मी ने इतनी बड़ी रकम अस्पताल में क्यों दी होगी? या मेरे मौला, अम्मी ने जरूर डॉक्टर को रिश्वत दी होगी ताकि वो कायनात के बच्चे को जाया कर सके। या मेरे मौला, अभी तो हमें जल्द से जल्द कायनात को ढूंढना होगा। प्लीज तुम उस तरफ देखो, मैं इधर जाती हूँ। चुपचाप लेट जा यहाँ पर, कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। चुप और आवाज दीजिए। ले जा, पूरा कोई नहीं होगा। पैर पकड़ उसके, निकाल इसे। अम्मी गलत है। अम्मी मुझे छोड़ दीजिए, ऐसे जुल्म मत कीजिए। अम्मी मैं अपने बच्चे को नहीं मारने दूंगी, छोड़ दीजिए मुझे। गलत है अम्मी, आप गुनाह कर रही है। अम्मी खामोश हो जा बदतमीज। गुनाह मैं कर रही हूँ? गुनाह तो तुमने किया है। निकाह होने से पहले पूरे खानदान की नाक कटा दी तुमने। ये नाजायज बच्चा मेरे खानदान के दामन पर दाग है। मेरे खानदान के नाम को हफीज के गंदे खून से मैं मैला नहीं होने दूंगी। कोई है? बचाओ मुझे प्लीज। बाजे, खैर करे। अरे तू क्या कर रही है? तू पागल हो गई है? आप मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन लाइए और इसके पेट में पड़ रही इस नाजायज हवा से हमें छुटकारा दिलाइए। अरे जाइए ना, जल्दी कीजिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा।
कैसे खाए तूने मत भूल। जल्दी से इसे बेहोश कर और काम पे लग जा। अगर इसे चीखना शुरू किया ना तो सबको पता चल जाएगा कि तू गैर कानूनी तरीके से इसका बच्चा गिराने के लिए राजी हो गई थी। और फिर ना ये अस्पताल तुझे रखेगा और ना ही तेरा लाइसेंस बचेगा, समझी तू? चल जा, सोच मत जानो। नर्स तुम इंजेक्शन दो। हफीज, हफीज हमारी मोहब्बत की निशानी का खून हो रहा है हफीज। कायनात के पेट में मेरे खानदान की निशानी पड़ रही है। अगर इसकी तरफ किसी ने बुरी नजर उठाकर देखने की जुर्रत भी की ना, तो मैं अभी के अभी उसे पुलिस के हवाले करवा दूंगी, कुरान पाक की कसम। छोड़ो कायनात को। छोड़ेंगे? मैंने कहा छोड़ो उसे। नहीं छोड़ेंगे। कायनात रुक जा भाई। कायनात मैं कहती हूँ रुक जा। दूर रहिए। कायनात भाभी देख दो ना, भाभी मेरे बच्चे को मारने वाले थे भाभी। सब ठीक हो जाएगा कायनात, मैं हूं ना। किसकी इजाजत से तुम अंदर आई? चली जाओ यहाँ से, ये हमारे घर का मामला है, समझी? घर की बात कर रही हो तुम, जिसमें जबरदस्ती तुम घुस आई? पैरों की जूती कभी सर का ताज नहीं बनती, और जो मकाम मैंने हासिल किया है उस घर में, वो तुम कभी नहीं कर सकती। तुम एक बीमारी हो जो चुपके से अख्तर खानदान में घुस आई। तुम जैसी बीमारी का इलाज बहुत जल्द होगा, मगर उससे पहले जो कायनात के साथ तुमने बदसलूकी की है उसका हिसाब पूरा होगा। हद में रहो तुम औकात में रहो गजल। दूसरी औरतों के मर्दों पर बुरी नजर डालने वाली औरतों को ऊंची आवाज में बात करने का कोई हक नहीं है। कायनात के साथ जो तुमने बदसलूकी की है उसका हिसाब किताब आज ही पूरा होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दुआ निकलो इधर से।
ना ये सिर्फ तमाचा मारा है, वरना आपने जो हरकत की है, जो गुनाह किया है ना, उसके लिए तो आपको मार मार के ऐसी हालत कर देनी चाहिए ना कि आप बोलने के लायक भी ना रहे। आप जैसी औरतों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। अगर जरा सी शर्म बची हो ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। हर बार आपने मुझे धोखा दिया है। मैं रूहान की अम्मी करती रही, आपका साथ देती रही, मगर आप मेरी पीठ में छुरा भोंकती रही, मेरी गृहस्थी उजाड़ दी। अरे दोगली लड़की के साथ मिलकर मेरे और मेरे शौहर के बीच में दूरियां पैदा कर दी। खैर, आपसे शिकायत भी कैसी, आप अपने बेटे की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी। अपने बेटे को कितनी बार बेवकूफ बनाया आपने। इसके साथ मिलकर आपने उसके जज्बातों के साथ खेल खेला है, तो कभी उसको माँ के जज्बातों के साथ बरगला कर उसका इस्तेमाल किया है, उसको बहकाया है। आप माँ कहलाने के लायक भी नहीं हैं। अगर आप में इतनी सी भी ममता बाकी होती ना तो आप ये गिरी हुई हरकत कभी नहीं करती। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। एक माँ की कोख में वो बच्चा, उसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं आप, उसे छीनने की कोशिश कर रही हैं जो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आया है। लानत है आप सब पर। आज मैं खामोश नहीं रहूंगी और ना ही उन्हें बख्शूंगी जिन्होंने इस सारी साजिशें की हैं। हाँ, की है मैंने साजिश। बेटी मेरी, इज्जत मेरी, फैसला भी मेरा। होती कौन हो तुम बीच में बोलने वाली? कुछ भी नहीं हो, इससे निकल जाए यहाँ से। जाने के लिए ही आई हूं, मगर मैं अकेले नहीं जाऊंगी। मेरे साथ कायनात भी जाएगी। चलो कायनात, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं रोकूंगी। आई बड़ी हाथ छोड़। मैंने कहा छोड़िए। कायनात थप्पड़ मारूंगी। आजा, खामोश खड़ी रहे यहाँ पर। ये क्यों जाएगी तुम्हारे साथ? ये कोई रास्ते पर पड़ी हुई चीज है जो तू उठा लेगी और अपने घर चली जाएगी? देख, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना इससे तो मैं इसकी जान ले लूंगी और मैं तुम्हें भी नहीं बख्शूंगी। खून सवारे सर पर मेरे। चल निकल यहाँ से। मैंने कहा ना कायनात मेरे साथ जाएगी, छोड़िए उसे। आई बड़ी कायनात को ले जाने वाली। खामोश खड़ी रहे। तुझे तो मैं उठाना मुझे भी आता है अम्मी, मगर तहजीब ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। आप मुझे मजबूर मत कीजिए और सामने से हट जाइए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि कभी मैंने आपको अपनी माँ से बढ़कर माना था। मैं भूल जाऊंगी कि मैंने आपको कभी नुकसान ना पहुंचाने की कसम खाई थी, और मैं भूल जाऊंगी कि मैंने खुदा और हैदर के बाद अगर किसी को चाहा है तो वो आपको चाहा है। अम्मी, मेरी अम्मी पैरों की जूती नहीं, सर पर सजाने वाला ताज है। इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाइए। कायनात मेरे साथ जाएगी। चलो कायनात। कायनात तुम कहीं नहीं जाओगी। कायनात, मैंने कहा दूर रहिए। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मैं तमाचा नहीं मारूंगी।
बल्कि सीधा जेल के अंदर भेजूंगी। गैर कानूनी रूप में एबॉर्शन करने की कोशिश की है तुमने। तुम्हारा तो लाइसेंस मैं कैंसिल करवा के रहूंगी। नहीं मैम, प्लीज ऐसा मत करना मैम, प्लीज ऐसा मत करना, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम। माफ कर दूं? कायनात एक बालिग लड़की है। तुमने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके बच्चे को गिराने की कोशिश की है। ये गैर कानूनी है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक माँ की मर्जी के बगैर तुम उसका बच्चा जाया करने चली थी। तुम्हें इसकी माफी कभी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं मैम, ये सब ना मैंने जानबूझकर नहीं किया था। ये तो इन लोगों ने मुझे धमकाया था और ये इन्होंने मजबूर किया था मैम। चुप! कितना झूठ बोलोगी? तुमने ये सब पैसे के लिए किया। ₹20 लाख की रिश्वत ली है तुमने। ये देखो सबूत। एक दूसरे के मतलब से ही तो दुनिया चलती है डॉक्टर साहिबा। आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। नहीं मैम, प्लीज, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। इन लोगों की ही गलती है मैम। इन लोगों ने मुझे धमकाया था और जब मैंने ये करने से मना कर दिया ना, तो मुझे पैसे का लालच दे दिया मैम। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम। दुआ चुप रहिए आप। खुद को बहुत मजहबी समझती है ना, तो ये भूल गई कि हमारी मुकद्दस किताब में साफ साफ लिखा है कि बच्चे को गिराना जायज नहीं है। अरे एक माँ की मर्जी के बगैर उस बच्चे को जाया करना हमारा कानून इसकी इजाजत नहीं देता है और ना ही हमारा मजहब देता है। अरे बेटे के पैसे का इस्तेमाल करके अपनी बेटी की खुशियां तबाह करने चली। हाँ, शर्म कीजिए अम्मी। आप मुझसे नफरत करती है ना, मेरे खानदान से नफरत करती है, मगर अपनी बेटी से थोड़ी सी मोहब्बत तो करती होंगी ना, तो फिर उसकी खुशियों का गला क्यों घोट रही हैं आप? अरे आप तो माँ है ना, माँ का दिल तो नर्म होता है, मगर आपका दिल तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। आप अपने जुनून में ये भूल चुकी कि क्या सही है और क्या गलत है। जिस दिन आपकी आंखों से इस लड़की की पट्टी हटेगी ना, उस दिन आपको एहसास होगा कि आपने कितना गलत किया है और आप ऐसे ही ठोकर खाएंगी जिससे उठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तुम ठीक हो ना? यहाँ बोला। तुम्हारे कारण बर्बाद होने वाली थी। अगर भाभी नहीं आती तो मैं कितना अकेले हो गए थे तुम्हारे बिना। बदतमीज, तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ आने की? और मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया तुमने? छोड़ उसे, छोड़। भाई रुक जाइए खालाजान। बहुत इज्जत कर ली आपकी। अब मेरे और कायनात के बीच कोई भी आएगा तो खुदा कसम जिंदा नहीं बचेगा। खालाजान में खामोश था क्योंकि बात आपकी बेटी की थी, लेकिन अब मामला मेरे बच्चे का है। अगर हम तीनों पे किसी ने भी नजर उठाई, खुदा रसूल की कसम बहुत पछताएगा। और आप तीनों
औरत के नाम पे गाली हो गाली। अरे इंसानियत के नाम पे धब्बा हो। अब मैं आ गया हूं, देखता हूं कौन मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करता है या कायनात को मुझसे अलग करने की कोशिश करता है। खामोश हो जा बदतमीज, और छोड़ मेरी बेटी को। ना हफीज कायनात को छोड़ेगा और ना ही आप कायनात और हफीज को अलग होने पे मजबूर कर सकती हैं। अब आप तो क्या, आपके फरिश्ते भी इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि कायनात एक बालिग लड़की है और अपने फैसले खुद ले सकती है। इसे कानून भी नहीं रोक सकता, समझी आप? एक माँ होने के नाते आपने जो फर्ज निभाने थे ना, निभा चुकी। अब से कायनात मेरी जिम्मेदारी है। सुन रहे हैं ना आप सब लोग? क्यों होगी कायनात आपकी जिम्मेदारी? खुद के गिरेबान में झांक के देखिए, आता पता नहीं है कुछ। तुम्हारे सर पे छत नहीं है हक की। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दिया है। अपने अम्मी के घर पे उनके टुकड़ों पे पल रही हो तुम। और तुम क्यों लोगी मेरी बेटी की जिम्मेदारी? उसके अम्मी अब्बू अभी जिंदा है, बड़ा भाई है उसका जो उसके सर पे हाथ रख सकता है। खुद के बारे में सोचो दुआ बेगम। खुद का सर छिपाने के लिए कोई छत ढूंढो तुम, और फिर दिखाना ये तेवर मुझे। तेवर ही तो नहीं दिखा पाई अम्मी। भूलिए मत, जिस छत के नीचे आप रह रही हैं ना, वो मेरी अता की हुई है। मैं वो घर आपके बच्चों के नाम नहीं करती ना, तो आज आप और आपके बच्चे सड़क पर होते। सारी दौलत इसके असली हकदार रूहान, नूर, कायनात और आपके नाम पहले ही कर चुकी हूँ। और अब मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। और उनके सर पर छत का कोई ठिकाना नहीं होता। आई बड़ी मुझे बोलने। और रही बात कायनात की, तो मैं उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल ले सकती हूँ। और मैं आपकी तरह लाचार और बेबस औरत नहीं हूँ जिसके शौहर ने उससे बेवफाई की, फिर भी वो अपने ससुराल में पड़ी हुई है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी अम्मी। मैं आज के दौर की लड़की हूं। मैं अपने खानदान के लिए रोटी कमा भी सकती हूं और उन्हें रोटी खिला भी सकती हूं। और जब इस गजल की वजह से आप पर बुरा वक्त आएगा ना, तो मेरे दरवाजे पे जरूर आइएगा, क्योंकि मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। इतना गुरूर है ना तुम में, खुदा के लिए दस्तखत क्यों नहीं करती उस तलाकनामे पे? छोड़ क्यों नहीं देती मेरे बेटे को? जीने क्यों नहीं देती हम सबको हमारी जिंदगियां? क्यों फांसी का फंदा बन के लटकी हुई हो हमारे गर्दन पर? आपके गले में फांसी का फंदा मैंने नहीं डाल रखा, बल्कि इस चालबाज गजल ने डाल रखा है। जब इसका मतलब पूरा हो जाएगा ना, तब ये वो फंदा ऐसा कसेगी कि आप सांस लेने लायक भी नहीं रहेंगे। और रही बात हैदर को तलाक देने की, तो मैं हैदर को तलाक कभी नहीं दूंगी। और इसीलिए नहीं दूंगी क्योंकि मेरे तलाक देने से इसे खुशी मिलेगी, और मैं इसे कभी खुश नहीं देखना चाहती। चलते चलते एक और बात सुन लीजिए। कायनात ना सिर्फ मेरी बहन और ननद है, बल्कि मेरी भाभी भी है। इसकी कोख में मेरे खानदान का पहला बच्चा पल रहा है। और अगर आपने या आपके इन टटुओं की फौज ने
इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मेरी अम्मी और सास होने का हक तो वैसे ही खो चुकी हैं। मैं ये भी भूल जाऊंगी कि आप हैदर की मां हैं।